हेलो दोस्तों, स्वागत है भाई आप सभी का 75 हार्ड्स चैलेंज सीरीज का। आज है दिन पाँचवा। आज पाँचवीं क्लास है भाई। 4 दिन हमारे हो गए हैं तैयारी करते हुए। और भाई मुझे लगता है कि आप सभी को मज़ा आ रहा होगा काफ़ी, क्योंकि मुझे भी खुद को मज़ा आ रहा है भाई आपको बताने में कि मैं रोज़ चीज़ें बताता हूँ क्या क्या करना है। अगर हम डेली हम दोस्तों किसी चीज़ को करते हैं ना तो उसमें फिर इंटरेस्ट आने लगता है। अब रोज़ हम एक ही चीज़ को करेंगे ना, ऐसे सीरीज में एक चीज़ को, तो फिर हमें धीरे धीरे उसमें इंटरेस्ट आता है, मज़ा आने लगता है करने में, ठीक है। और मन भी लगता है। यही फ़ायदा है इसे एक सीरीज चलाने का। अब तुम खुद से बैठ के करोगे ना तो तुमसे खुद रेगुलर नहीं कर पाओगे। 2 दिन पढ़ोगे फिर सोचोगे यार अब मेरा मन नहीं कर रहा है, मैं छोड़ देता हूँ। लेकिन अगर एक सीरीज में करोगे ना एक, तो फिर मज़ा आने लगता है, धीरे धीरे चीज़ें सही होने लगती हैं। और जब चीज़ें सही होती हैं तो फिर और बढ़िया लगता है कि यार, जैसे कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज मेरे मॉक टेस्ट में पिछले टेस्ट से 10 नंबर बढ़ गए, तो तुम्हें और मज़ा आएगा। अगले अगले वाले टेस्ट में तुम और अच्छी तरीके से बैठोगे, बढ़िया करके दोगे, मोटिवेशन मिलेगा। तो यही होता है दोस्तों, अगर एक चीज़ को हम रेगुलर करते हैं ना तो चीज़ें सही होने लगती हैं। तो दोस्तों आज हमारा पाँचवा दिन है भाई। और जो भी भाई नया दोस्त जुड़ रहा है हमसे, वो चैनल को सब्सक्राइब करके चले, क्योंकि नई वीडियो तभी मिलेगी उसे जब वो सब्सक्राइब करके रखेगा। और दोस्तों मैंने बताया था ना कि दोस्त क्या करते हैं, पहले दिन से जो जुड़े थे वो पहले दिन देखा, फिर दूसरे दिन और कम हो गए, फिर और कम हो गए, फिर और कम हो गए। दोस्तों ऐसे नहीं करना है। अगर जुड़े हो तो लास्ट तक जुड़ना है। अगर लास्ट तक जुड़े रहोगे तो भाई मेरी गारंटी है फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। ये मेरा भाई लिख लो तुम चाहे, ठीक है। और जो ये बरसाती मेंढक होते हैं ना 1-2 दिन वाले, ये भाई वैसे ही रह जाते हैं, कभी इधर कभी उधर, ठीक है दोस्तों। तो जो भी भाई नया दोस्त जुड़ा है आज या जुड़ता है कभी भी, तो वो रेगुलर बना रहे हमारी क्लास में। और लास्ट तक भाई, जब तक 75 यानी 75वां दिन नहीं आता तब तक हमारे साथ जुड़ा रहे, तब तक साथ ना छोड़े भाई। नौकरी लेके ही छोड़ेंगे इस बार, ठीक है। तो भाई शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले शुरू करते हैं हम भाई रीजनिंग। रीजनिंग में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, कोडिंग डिकोडिंग का। आज हम शुरू करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनता है, लगभग 2 क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी। करना उसी तरीके से है, चैप्टर को हम चार चार दिनों में बांटेंगे। एक चैप्टर को हमें 4 दिनों में बांट के करना है। अगर 4 क्लास होंगी तो तुम्हें रोज़ एक करनी है, 8 होंगी रोज तो रोज़ 2 करनी है। अगर 5 होंगी तो एक दिन 2 कर लेना, बाकी 3 दिन एक कर लेना, ठीक है। अपने हिसाब से बांट लेना। तुम्हारे बैच में टीचर ने जिस तरीके से जितनी भी क्लास कराई होंगी उसी हिसाब से तुम्हें बांट लेनी है अपनी क्लास, ठीक है। लेकिन हमें 4 दिन में कंप्लीट करना है। अगर भाई कोई जल्दी कंप्लीट कर लेता है तो वो अपना रिवीजन कर लेगा बाकी बचे हुए दिनों में, या भाई किसी बुक से प्रैक्टिस कर लिया क्वेश्चनों की, ठीक है। यही एक तरीका है, ठीक दोस्तों। तो हम 4 दिन में ख़त्म करेंगे सबसे पहले तो। उसके बाद आज हम पहली क्लास करेंगे। उसके बाद दोस्तों हम करेंगे प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट जिसे दोस्त को नहीं पता बता दूं, यूट्यूब पे होता है, रोजगार विदन की चैनल है, राहुल शर्मा सर का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, चिराग सीरीज नाम चल रही है, ठीक है। तो वहाँ से प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है। अगर किसी का भाई कोर्स अभी आधा हुआ है या अभी कुछ थोड़ा बहुत रह रहा है, लेकिन प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये रीजनिंग का हो गया। एनालॉजी बता दिया मैंने, आज चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हिंदी में दोस्तों आज हम शुरू करेंगे विलोम शब्द। वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, विलोम शब्द से 2 क्वेश्चन परमानेंट आते हैं SSGD में। 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं विलोम शब्द से, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इस वजह से। तो दोस्तों अब करना किस तरीके से है। अब मेरे पास हिंदी की ये वाली किताब थी RWA की, मैंने यही पढ़ी है दोनों बार, 2 बार GD का एग्जाम दिया, दोनों बार यही पढ़ी थी। तो इसमें विलोम शब्द के लगभग 503 या 504 इस तरीके से कुछ शब्द दे रखे हैं। तो दोस्तों मैंने इन्हें इस तरीके से बांटा है आपके लिए। मतलब पहले दिन हम 200 शब्द करेंगे, दूसरे दिन भी हम 200 शब्द करेंगे, तीसरे दिन हम 100 शब्द करेंगे जो बचे हुए रहेंगे, और हम चौथे दिन पूरे जितने भी 500 शब्द हैं उनका रिवीजन करेंगे। क्योंकि अगर हम दोस्तों एक दिन में करने बैठेंगे तो हम नहीं कर सकते ऐसे, 500 दिन मन बढ़ जाता है कि नहीं करता मन करने का। तो हम पहले दिन 200 करेंगे, दूसरे दिन 200 शब्द करेंगे, तीसरे दिन हम 100 करेंगे, पूरे 500 खत्म हो गए 3 दिन में। और हम चौथे दिन उनका पूरे 500 का रिवीजन करेंगे एक बार, तो हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लेकिन अच्छी तैयारी करनी पड़ेगी। 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर आते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये विलोम शब्द हो गया, 200 शब्द करने हैं पक्के बिल्कुल। उसके बाद दोस्तों प्रैक्टिस ऐड करना है नीरज शर्मा सर का, रोज रोज बताता हूँ मैं डेली। चिराग सीरीज चल रही है, वहाँ से प्रैक्टिस ऐड जरूर करना है। अगर तुमने हिंदी का कोर्स अभी आधा भी करा है ना, तो भी प्रैक्टिस ऐड हिंदी का तो जरूर ही लेना है, ठीक है। क्योंकि हिंदी एक ऐसी चीज़ है, अगर तुमने बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है बुक से, तो थोड़ी बहुत तो भाई बोलनी आती है, वही चीज़ें इसमें आती हैं। तो प्रैक्टिस ऐड जरूर लगाना है हिंदी का, नीरज शर्मा सर कराते हैं। और भाई जिसने अगर किताब नहीं ली है तो किताब ले लो। देखो मेरे पास थी ये वाली। अब मैं दोस्त ये नहीं बोलूँगा कि तुम यही लो,
क्योंकि कुछ दोस्त आके कहने लगते हैं कि भाई तुम प्रमोशन करते हो ये वो। तो भाई मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम ये वाली लो, तुम जोन सी कोई भी ले लो, कोई भी बुक, लेकिन बुक दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए। तुम लुसेंट की ले लो, RWA की किसी की ले लो, या किसी और प्रकाशन की ले लो, किसी और टीचर की ले लो, लेकिन बुक ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। तो हम विलोम शब्द करेंगे और साथ में ये प्रैक्टिस ऐड करेंगे, ठीक है। हमारा हिंदी का काम खत्म। उसके बाद दोस्तों हमें करनी है अब आते हैं हम मैथ पे। दोस्तों मैथ से हमने परसेंटेज कर लिया। परसेंटेज के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो होता है हमारा लाभ हानि, क्योंकि परसेंटेज के जैसा ही होता है लाभ हानि, थोड़ा मतलब मिला जुला, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो दोस्तों वही करना है, इसमें भी हमें 4 दिन में क्लास बांट लेनी है। पूरे चैप्टर को हम 4 दिन में बांट लेंगे, ठीक है। 4 दिन में हम चीज़ें ख़त्म करनी है, चाहे वही अगर 4 क्लास होंगी तो डेली एक करनी है, 8 होंगी तो डेली 2 करनी है, 5 होंगी तो एक दिन 2, बाकी दिन एक, ठीक है। लेकिन हमें 4 दिन में कंप्लीट करना है किसी भी तरीके से। अगर कोई पहले निपटा लेता है मान लें 3 दिन में, तो वो बाकी बचे हुए दिनों में उसका रिविजन करेगा, प्रैक्टिस करेगा, ठीक है। दोस्तों अगर मैं ये बताऊं कि कितना इंपॉर्टेंट है, तो भाई परसेंटेज जो हमने कर लिया पीछे, और लाभ हानि प्रॉफिट एंड लॉस, इन दोनों चैप्टर को मिला के भाई तुम्हें 4 से 5 क्वेश्चन मिलेंगे। 20 क्वेश्चन सारे आएंगे पेपर में मैथ के, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन सिर्फ परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस के मिलेंगे। हो सकता है 5 से 6 ही मिल सकते हैं, ठीक है। तो भाई ये दोनों चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एक हमने कर लिया है, एक हम करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे प्रॉफिट लॉस, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भाई अच्छी तरीके से करके चलना है, ये समझ लो वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, बता दिया तो बता दिया, समझ गए। उसके बाद क्लास कर ली। यहाँ से क्लास हम करेंगे कहाँ से, अगर भाई किसी के पास बैच है तो बैच से कंप्लीट करो, किसी के पास बैच नहीं है तो यूट्यूब पे सर्च करो परमवीर बैच बाय दीपक भाटी सर, या परिणाम बैच बाय राहुल तेवतिया सर, मैंने यहीं से करा था, तुम चाहो तो कर सकते हो, या किसी और भी टीचर के तुम ले रखा है तुमने बैच तो वहाँ से कर सकते हो। लेकिन दिनों को ऐसे ही बांटना है, 4 दिन में बांट के चलना है चैप्टर को, हमें पूरा करना है 4 दिन में, ठीक है। उसके बाद हम प्रैक्टिस ऐड करेंगे। हम यूट्यूब पे होता है वही चिराग सीरीज, दीपक भाटी सर कराते हैं भाई, प्रैक्टिस ऐड जरूर लगाना है, ठीक है दोस्तों। और भाई मैंने बताया था कि भाई एक कॉपी ले लेनी है, अलग कॉपी बनानी है, उसमें जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते प्रैक्टिस ऐड के या मॉक टेस्ट के नहीं बनते हैं, तो भाई वे सारे क्वेश्चन उस कॉपी में लिख लेने हैं। भाई ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ना तुम्हें कि नई कॉपी बना लो या नोट्स ऐसे बना लो, ये चीज़ें भाई बहुत ठोकर खाने के बाद पता चलती हैं ये सब चीज़ें, ठीक है। जब पहली बार मैंने एग्ज़ाम दिया था तो भाई मेरा भी नहीं हुआ था क्लियर, फाइनल नहीं हुआ था। बाद में ठोकर खाई, उसके बाद पता चला कि ऐसे नोट्स बनाने हैं, ऐसे एक अलग कॉपी बनानी है, उसमें जो क्वेश्चन तुमसे नहीं होते वो क्वेश्चन लिखने हैं। ये सब चीज़ें भाई ठोकर खाने के बाद पता चलती हैं, लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ ये सब चीज़ें, तो तुम्हें अभी से करके चलनी है, ठीक है। कॉपी बना लो, जो क्वेश्चन नहीं होता तुमसे उसे अलग कॉपी में लिख लिया करो, उसका बार बार रिविजन किया करो, समझ गए। तो भाई मैथ का हमारा काम कंप्लीट आज का। लाभ हानि करनी का चैप्टर करना है शुरू, एक क्लास, और उसके बाद हमें प्रैक्टिस ऐड करना है यूट्यूब से, ठीक है। प्रैक्टिस ऐड भाई ज़रूरी है, प्रैक्टिस ऐड जरूर लगाना है, ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं जब अपने जीके और जीएस पे। तो भाई हमें हिस्ट्री चल रही है हमारी जीके में, हमने भाई सारे सब्जेक्ट को में हमने बांट रखा है, मतलब मैंने अपने हिसाब लगा रखा है। पहले हम हिस्ट्री करेंगे, फिर ज्योग्राफी करेंगे, फिर पॉलिटी करेंगे, इकोनॉमिक्स करेंगे, ठीक है, और साइंस वगैरह करेंगे। तो मतलब क्रम से चल रही सारी चीज़ें, ये नहीं कि मैं कुछ छोड़ दूंगा, तुम निश्चिंत रहो, बिल्कुल टेंशन फ्री, सारी चीज़ें करा देंगे। तो भाई आज हम हिस्ट्री में हम हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे। हर्षवर्धन से भाई एक क्वेश्चन बन जाता है, जैसे कि हिमसांग कब आया था, या हर्षवर्धन कब गद्दी पे बैठा, कब युद्ध हुआ पुलकेशिन द्वितीय के साथ, ये सब चीज़ें भाई ये यहाँ से क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनने के चांस रहते हैं पूरे पूरे। और उसके बाद दोस्तों हर्षवर्धन के बाद हमें पढ़ने हैं दक्षिण भारत के राज्य, जिसमें क्या आता है चोल, चेर, पांड्य, ये 3-4 राज्य के बारे में पढ़ते हैं भाई हम दक्षिण भारत के। तो ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है ज़रूर, ज़्यादातर चोल जो साम्राज्य है वहाँ से क्वेश्चन बनता है भाई 100%। तो तुम्हें हर्षवर्धन के बारे में पढ़ना है और दक्षिण भारत के राज्य के बारे में पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा हिस्ट्री का कंप्लीट हो गया। उसके बाद दोस्तों हम आते हैं स्टैटिक पे। तो दोस्तों हमें स्टैटिक पे हम पढ़ना है आज महत्वपूर्ण दिवस जो होते हैं, इंपॉर्टेंट डे, वो पढ़ना है कि 5 जनवरी 5 जून को क्या होता है ये, ठीक है। यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन जरूर बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी। तो हिस्ट्री का बता दिया मैंने, हर्षवर्धन के बारे में और दक्षिण भारत के राज्य। और स्टैटिक में क्या हो गया, महत्वपूर्ण दिवस जितने भी हैं सारे पूरे साल के कंप्लीट करने हैं भाई, देखो टारगेट बना के चलना है, तभी हो पाएगा काम, ठीक है दोस्तों। और भाई साथ में हम प्रैक्टिस सेट तो करते ही हैं, नवीन भैया वाला मैंने प्रैक्टिस सेट बता रखा है तुम्हें, वो ज़रूर करना है, वहाँ से सारी चीज़ें करते रहो। और दोस्तों मैं स्टैटिक के बारे में भाई तुम्हें यही बताता हूँ कि मैंने देखो ये वाली बुक यूज़ करी थी। अब फिर वही प्रमोशन वाली बात, भाई मैं कोई प्रमोशन नहीं करता, मैंने यूज़ करी थी ये वाली, तुम्हें जहाँ से भी मिले भाई तुम कर सकते हो, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि ये मैं तो पूरे दिवस इसी बुक में दे रखे हैं।
तुम्हें किसी भी बुक में अगर ये महत्वपूर्ण दिवस वाले मिल रहे हैं तो तुम वही बुक से पढ़ लो, तुम्हारे पास जो है उससे पढ़ लो, जो नहीं है तो जो मर्जी है वो ले लो, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ऐसा कहना अच्छा नहीं लगता यार, मतलब कोई भी आके कहता है बच्चा कि तुम तो प्रमोशन कर रहे हो, ये है वो। भाई जो मैंने चीज़ें पढ़ी हैं जहाँ से मैं तुम्हें बताता हूँ, मैं तुम्हें कोई ज़बरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि तुम वहीं से लो। मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, तुम ये चीज़ तुम्हें जिस भी बुक में मिल रही है ना, तुम वहीं से पढ़ लो। अब महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है हमारे, इंपॉर्टेंट डे, तो वो किसी भी बुक में मिल जाएंगे, कहीं से भी पढ़ लो वो तो। चाहे तुम यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। मेरा कहने का मतलब ये है, सिर्फ हमें पढ़ना है, कहीं से भी पढ़ लो, ठीक है दोस्तों। उसके बाद भाई हम नवीन मजाक प्रैक्टिस सेट करते ही हैं। चाहे तो तुम नायक सीरीज से कर लो, चाहे फिर तुम विजेता सीरीज से कर लो, दोनों में से लेकिन करनी एक ही है, ये नहीं कि दोनों करने बैठ गए, ठीक है। अपना अच्छे से नोट्स बनाओ भाई, कॉपी में नोट्स जरूर बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। तो भाई आज की मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं तुम्हें कंप्लीट। और भाई कोई और दिक्कत हो रही हो तो भाई जरूर कमेंट में जरूर बताया करो, ठीक है दोस्तों। तो सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है भाई तुम्हें शाम तक, और नेक्स्ट डे के लिए तैयार रहना है। बाकी कोई भी अगर दिक्कत आ रही होगी तो तुम्हें मुझे कमेंट करना, मैं उसकी वीडियो बना के डाल दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो भाई मेहनत करते रहो सभी। और हमारा लास्ट लाइन जो होती है सबसे बात की, इस बार फौजी बनना है, ठीक है दोस्तों। तो जय हिंद।